हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल भावना हॉरर वाइब्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए रेलवे स्टेशन के भूत की कहानी, जिसकी दशहत से लोग रात को एल रेलवे स्टेशन पर नहीं आते थे। ऐसा क्या था रेलवे स्टेशन पर, क्यों रात को लोग रेलवे स्टेशन पर नहीं आते थे? ये जानने के लिए कहानी को पूरा सुने तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रेलवे स्टेशन का भूत। रात के 12 बज चुके थे। शेखर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वह एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जहां इस समय कोई भी नहीं था। सिर्फ हल्की हल्की हवा चल रही थी और स्टेशन पर जलता एकमात्र बल्ब मंद मंद झपक रहा था। शेखर को अकेलेपन का एहसास हुआ, लेकिन वह अपनी किताब में खोया रहा। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास बैठ गया है। उसने धीरे से बाईं तरफ देखा। एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में बैठा था। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? शेखर ने जवाब दिया, ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं अंकल। बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया और बोला, इस वक्त यहां मत रुको, यह जगह सुरक्षित नहीं है। शेखर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने घड़ी देखी, 12:15 रात को। ट्रेन आने में अभी 15 मिनट बाकी थे। तभी अचानक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और प्लेटफॉर्म के किनारे चला गया। शेखर ने सोचा कि वह ट्रेन देखने गया होगा, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और शेखर के रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने दोबारा देखा तो वह बूढ़ा गायब था। शेखर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन स्टेशन पर कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा, लेकिन तभी उसने कुछ दूरी पर पटरी के पास उसी बूढ़े आदमी को खड़े देखा। वह शून्य में घूर रहा था। शेखर डर गया और दौड़कर स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ गया। स्टेशन मास्टर वहीं बैठा था। हांफते हुए शेखर ने पूछा, यहां एक बूढ़ा आदमी था, वह कहां गया? स्टेशन मास्टर ने चौंक कर उसे देखा और धीरे से कहा, बूढ़ा आदमी? बेटा, तुमने भी देख लिया? शेखर का खून जम गया। उसने घबराकर पूछा, मतलब? स्टेशन मास्टर ने गहरी सांस ली और कहा, आज से 10 साल पहले ठीक इसी वक्त एक बूढ़ा आदमी ट्रेन पकड़ने आया था, लेकिन गलती से पटरी पर गिर गया और ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। उसके बाद से कई लोगों ने उसे यहां देखा है, लेकिन... शेखर ने कांपते हुए पूछा, लेकिन क्या? स्टेशन मास्टर फुसफुसाया, जो भी उसे ज्यादा देर तक देखता है वो अगले दिन गायब हो जाता है। तभी ट्रेन की सीटी बजी। शेखर ने स्टेशन मास्टर की ओर देखा, फिर प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा। ट्रेन आ चुकी थी, लेकिन वह बूढ़ा आदमी अभी भी वही खड़ा था, मुस्कुराते हुए। शेखर ने घबराकर ट्रेन में छलांग लगाई। जैसे ही ट्रेन चली, उसने खिड़की से बाहर देखा। बूढ़े आदमी की आंखें अब लाल हो चुकी थीं और वह धीरे धीरे हवा में गायब हो रहा था। शेखर ने कसम खाई कि वह कभी इस स्टेशन पर रात में नहीं आएगा। लेकिन क्या अगली रात कोई और उस बूढ़े आदमी से मिलने वाला था? तो ये थी रेलवे स्टेशन की भूतिया कहानी। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और रोमांचकारी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।